मेडिसिन के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब करें आपके अपने यूट्यूब चैनल DK लर्न मेडिसिन हेल्थ केयर को और साथ में बेल आइकन दबाएं जिससे मेडिसिन के बारे में अपडेट मिल सके। यू मोस्ट वेलकम DK लर्न मेडिसिन हेल्थ केयर। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे पाइल्स यानी बवासीर के ट्रीटमेंट के बारे में। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं DK लर्न मेडिसिन हेल्थ केयर। सबसे पहले बात करते हैं पाइल्स क्या होता है। जब भी कॉन्स्टिपेशन होता है तो स्टूल पास करने के लिए हम बहुत ज़ोर लगाते हैं। ऐसा लंबे समय तक होने से हमारी ब्लड वेसल्स डैमेज हो जाती हैं, तो फिर ब्लड वेसल्स से ब्लीडिंग होने लगती है और उस वेसल्स में स्वेलिंग यानी कि सूजन हो जाती है और रेक्टम से बाहर की ओर निकलने लगती हैं। इस कंडीशन को हम पाइल्स कहते हैं। इसी के साथ दोस्तों आगे बात करते हैं सिम्टम्स ऑफ पाइल्स यानी कि बवासीर के लक्षण। पाइल्स से सफ़र कर रहे पेशेंट उनको रेक्टम में बहुत ज़्यादा पेन होता है और बैठने के दौरान ज़्यादा बढ़ जाता है एंड एनस में स्वेलिंग, इचिंग एंड डिस्कम्फर्ट देखने को मिलता है। इस प्रकार के पेशेंट अक्सर कॉन्स्टिपेशन रहता है और स्टूल पास करने के समय पेन और ब्लीडिंग देखने को मिलता है। लगातार ब्लीडिंग होने की वजह से पेशेंट एनीमिक भी हो जाता है। इसी के साथ दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे पाइल्स होने के कारण यानी कि कॉजेज ऑफ पाइल्स, यानी पाइल्स के कारण को अगर आप लोग जान लेंगे तो पाइल्स होने से बचे रहेंगे। फ्रेंड्स, पाइल्स होने का सबसे पहला कारण होता है क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन। अगर आपको क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन है तो उससे पाइल्स होने की बहुत ज़्यादा संभावना बढ़ जाती है। तो सबसे पहले आपको कॉन्स्टिपेशन का ट्रीटमेंट करना चाहिए। हाँ, और कभी कभी प्रेगनेंसी की वजह से भी पाइल्स होने की संभावना होती है। अगर आप एक प्रेग्नेंट महिला हैं तो आपको एक दिन में कम से कम 8 गिलास पानी पीना चाहिए। ऐसा करने से आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी और आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा और आप पाइल्स होने से भी बचे रहेंगे। हाँ, और क्रोनिक डायरिया से भी पाइल्स होने की संभावना रहती है और स्टूल पास करते समय बहुत अधिक जोर नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करने से भी पाइल्स होने की संभावना रहती है। तो इसी के साथ दोस्तों अब बात करेंगे पाइल्स के ट्रीटमेंट के बारे में। दोस्तों, पाइल्स के ट्रीटमेंट में 2 मेन गोल होते हैं। पहला गोल होता है कॉन्स्टिपेशन को कंट्रोल करना और दूसरा गोल होता है ब्लड वेसल्स में स्वेलिंग को ठीक करना। कॉन्स्टिपेशन को कैसे कंट्रोल किया जाए? इसको कंट्रोल करने के लिए आपको अपनी डाइट में चेंज करना पड़ेगा। क्या चेंज करना पड़ेगा? जैसे ग्रीन वेजिटेबल एंड फ्रूट को ऐड करना पड़ेगा और ऑयली फूड को नहीं खाना है, यानी कि ऑयली फूड्स को अवॉइड करना पड़ेगा। हाँ, अगर ग्रीन वेजिटेबल और फ्रूट से कॉन्स्टिपेशन नहीं कंट्रोल होता है तो फिर आपको क्रेमेफिन सिरप लेना पड़ेगा। क्रेमेफिन सिरप सभी मेडिकल स्टोर पर अवेलेबल है, ईज़िली मिल जाएगा। बहुत अच्छी ब्रांड है, डॉक्टर फर्स्ट चॉइस ब्रांड है ये। फिर भी नहीं मिलता है तो आप इसकी कंपोजिशन बताकर भी ले सकते हैं। इसकी कंपोजिशन है लिक्विड पैराफिन प्लस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं क्रेमेफिन सिरप। अगर आप लेते हैं तो
इसको रोज़ रात को 15 से 20 ml लेना चाहिए। कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा है तो आप दिन में मॉर्निंग में भी ले सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन कम हो जाए तो रोज़ रात को ही लेना चाहिए। अगर आपको स्टूल पास करते समय पेन अधिक हो रहा है तो पेन से रिलीफ पाने के लिए लॉक्स 2% जेली ऑइंटमेंट का यूज़ करना पड़ेगा। यह ऑइंटमेंट सभी मेडिकल स्टोर पर अवेलेबल है, ईजिली मिल जाएगा। फिर भी नहीं मिलता तो इसका कंपोजिशन बताकर किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। इसका कंपोजिशन की बात करें तो इसका कंपोजिशन है लिग्नोकेन हाइड्रोक्लोराइड लॉक्स 2% जेली। इसकी यूज़ की बात करते हैं। इसका यूज स्टूल पास करने की एरिया में लगा लेना है। स्टूल पास करने से 15 मिनट पहले ऐसा करते हैं तो आपको पेन नहीं होता। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि ये लोकली एनेस्थेटिक होता है। जहाँ भी लगाते हैं उस सरफेस को थोड़ी देर के लिए शून्य कर देता है और स्टूल पास करने के दौरान रेक्टम में पेन नहीं होगा। उसके बाद दोस्तों, ब्लड वेसल्स में स्वेलिंग हो गया है तो उसे ठीक करने के लिए आपको टैबलेट डेफ्लॉन 500 mg लेना पड़ेगा। सभी मेडिकल स्टोर पर अवेलेबल है, फिर भी नहीं मिलता है तो इसकी कंपोजिशन बताकर ले सकते हैं। डेफ्लॉन टैबलेट का कंपोजिशन है डायसोमीन हेस्पेरिडीन 500 mg। इस टैबलेट की डोज को थोड़ा ध्यान से देखना है। डोज इस प्रकार है। डेफ्लॉन 500 mg डेफ्लॉन 500 mg 2 टैबलेट मॉर्निंग में नाश्ते के बाद और 2 टैबलेट दोपहर में लंच के बाद एंड 2 टैबलेट नाइट को डिनर के बाद। ऐसा 3 दिन तक करना है। एक दिन में यानी 6 टैबलेट लेना है 3 दिन तक। उसके बाद नेक्स्ट 3 दिन के लिए आपको 2 टैबलेट मॉर्निंग में नाश्ते के बाद एंड 2 टैबलेट नाइट में डिनर के बाद। एक दिन में आपको 4 टैबलेट लेना है। ऐसा 3 दिन तक करना है। टोटल 6 टैबलेट हो गई। और उसके बाद नेक्स्ट 15 दिन के लिए 1 टैबलेट मॉर्निंग नाश्ते के बाद एंड 1 टैबलेट नाइट डिनर के बाद। ऐसा आपके लिए नेक्स्ट 15 दिन तक करना है, यानी आप एक दिन में 2 टैबलेट लेंगे। कुल मिलाकर इसका 21 दिन का कोर्स होगा। दोस्तों, इस वीडियो को एक बार रिवाइज करके ज़रूर देखें। इसकी डोज को अच्छे से समझ लेना चाहिए। दोस्तों, इसी प्रकार से मैंने पाइल्स के ट्रीटमेंट के बारे में बताया है। इस प्रकार से आप फॉलो करते हैं तो देखा गया है 95% केसेस में पाइल्स एकदम से क्योर हो जाता है। इसी के साथ नमस्ते दोस्तों।